ये तीखी आवाज क्या है? ओह, ये तो आपके फोन का अलार्म है जो सुबह 6 बजे बज रहा है। पर थोड़ा और सोने से कुछ फर्क थोड़े ही पड़ेगा। आप स्नूज बटन दबाते हैं और दोबारा नर्म मुलायम बेड पर लेट जाते हैं। ब्रिंग, लो फिर से बज गया। अभी तो सिर्फ 6:09 हुए हैं। टाइम भी कितना अजीब है। दरअसल बात यह है कि आईफोन, अलार्म ऐप और अन्य कई डिजिटल घड़ियों ने घड़ी बनाने वालों और पुरानी घड़ियों के सम्मान में 9 मिनट का ही स्नूज रखने का फैसला किया। फोन ये साइड टेबल में डिजिटल घड़ियों के आने से पहले स्टैंडर्ड घड़ी में गियर के कारण इंजीनियर्स को 9 मिनट का ही स्नूज रखना पड़ता था। यहाँ तक कि जब घड़ियों का दौर बदला, उन्हें और बेहतर बनाया गया, तब भी डिजाइनर साधारण घड़ियां ही बनाते थे। डबल डिजिट वाले स्नूज के बजाय सिंगल डिजिट पर स्नूज सेट करना आसान था। 2007 की जनवरी में स्टीव जॉब्स ने 42 मिनट के लेक्चर में फोन का बाजार बदलने वाले एप्पल के पहले स्मार्टफोन को लॉन्च करने की घोषणा की। फोन की स्क्रीन पर समय 9:42 था। जल्द ही ये एप्पल के हर विज्ञापन और यहाँ तक कि कंपनी की वेबसाइट पर भी दिखने वाला समय बन गया। इसे 2010 में बदला गया। पहला आईपैड भी स्टीव जॉब्स ने ही रिवील किया था, लेकिन रिलीज का समय बदलकर 9:41 कर दिया गया था। यही समय आज भी आईफोन्स, मैक और एप्पल के अन्य प्रोडक्ट पर दिखता है। फबिंग उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो फोन में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास की चीजें नजर आना भी बंद हो जाती हैं। इसमें डिनर कर रहे या बातों में मशगूल रहने वाले लोग भी शामिल हैं। मुझे याद है कि हम सड़क पर चलने वाले ऐसे ही लोगों को स्मार्टफोन ज़ॉम्बी कहते थे, जिन्हें ट्रैफिक और दूसरी चीजों की खबर ही नहीं होती थी। मॉडर्न स्मार्टफोन में उन कंप्यूटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है जो 50 साल पहले नासा के अपोलो 11 में थी। वही कंप्यूटर जिनकी मदद से चांद पर पहुंचने का मिशन पूरा हुआ था। हमारे फोन में अब स्पेसशिप से लगभग 1 लाख गुना प्रोसेसिंग पावर है और इनकी मेमोरी अपोलो स्पेसक्राफ्ट की मेमोरी से 10 लाख गुना ज्यादा है। यही नहीं, वॉयेजर 1 और 2 में सिर्फ 70 किलोबाइट मेमोरी ही है। 16 गीगाबाइट मेमोरी वाला कोई भी फोन इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से 2,40,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जिन चीजों को ज्यादा छुआ जाता है उन पर बैक्टीरिया उतने ही ज्यादा होते हैं। रसोई के काउंटर पर हर वर्ग इंच में 1700 बैक्टीरिया हो सकते हैं और पालतू जानवर के बर्तन में 2000 से भी ज्यादा। वही दरवाजे की कुंडी पर लगभग 9000 तक बैक्टीरिया चिपके हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हमारे फोन पर होते हैं, यानी 25,000 से भी ज्यादा कीटाणु। अगर इसकी तुलना टॉयलेट सीट से करें तो उस पर हर वर्ग इंच सिर्फ 1200 बैक्टीरिया ही होंगे। यानी अगली बार गैजेट को चेहरे के पास रखने से पहले 100 बार सोचें। सेल फोन का आविष्कार करने वाले मार्टिन कूपर ने 1973 में 1 किलो वजन वाले डिवाइस से पहली पब्लिक कॉल की। 10 घंटे की चार्जिंग के बाद इससे सिर्फ 30 मिनट ही बात की जा सकती थी। मोटोरोला के लिए काम करने वाले मार्टिन ने अपने कॉम्पिटिटर को बेल लैब्स में बुलाया और उसे दुनिया के पहले सेल फोन की जानकारी दी जिससे उसने कॉल की थी। इस डिवाइस को आम जनता तक पहुंचने में 10 साल लग गए थे। वो सेल फोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। इसमें सिर्फ 30 कॉन्टैक्ट ही सेव हो सकते थे। इसकी कीमत $4000 के आसपास थी। आज के टाइम में ये कीमत $10,000 से भी ज्यादा है। हम दिन भर में फोन पर 4 से भी ज्यादा घंटे बिताते हैं, यानी साल में करीब 1500 घंटे। अमेरिकी दिन भर में लगभग 96 बार अपना फोन चेक करते हैं, यानी हर 10 से 15 मिनट में एक बार। टच स्क्रीन सेल फोन पर 17 सेकंड में 25 शब्दों का टेक्स्ट मैसेज टाइप किया जा सकता है। ब्राजील के मार्सेल फर्नांडिस फिल्हो ने 2014 के नवंबर में फ्लेक्सी कीबोर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस कैटेगरी में सबसे आगे रहे मार्क को मात दे दी थी। मार्क ने 2010 के मार्च में इसे 18.5 सेकंड पर सेट किया था। उन्होंने जो शब्द टाइप किए वे ये थे: द रेजर टूथ पिरानास ऑफ द जेनरा Sarasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human. फोन का बिल आपके अकाउंट से बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं, लेकिन सेलिना एरॉन को पूरी जिंदगी का बिल एक साथ मिल गया। उनका बिल $2,01,000 आया और ये कोई गलती नहीं थी। सेलिना के भाई ने उसके फोन प्लान का इस्तेमाल तब किया जब वो कनाडा में छुट्टियां मनाने गया था। इस दौरान उसने अपनी बहन को टेक्स्ट मैसेज भेजे, फिल्म्स डाउनलोड की और बातचीत भी की। स्टैंडर्ड डेटा प्लान की वजह से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार डेटा रोमिंग बंद नहीं की गई। शुक्र है फोन कंपनी ने बिल को घटाकर सिर्फ $2,500 कर दिया। कॉल करने के लिए धन्यवाद। ये रहा आपका बिल।
सेल्फी ने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अच्छी बात यह है कि फोन निर्माताओं ने भी फोटो लेने की जरूरतों को समझा है और उस पर काम किया है। फोन में कैमरे ऊपरी बाईं कोने में होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सेल्फी लेते समय सिर को थोड़ा दाईं ओर झुका लेते हैं। इससे लुक थोड़ा नेचुरल आता है और ये पता करना भी आसान हो जाता है कि कैमरा सही शॉट के लिए तैयार है या नहीं। हाथों को सही रखना भी जरूरी होता है। ज्यादातर फोन के पीछे के कैमरे बाईं ओर इसलिए भी होते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड लोगों की तादाद ज्यादा है। वैसे आजकल निर्माता कैमरे को बीच में भी लगाने लगे हैं। iOS सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड सिस्टम का दुनिया के बाजार के 80% पर कब्जा है और सैमसंग दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है जिसका बाजार के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा है। लाखों लोगों को नोमोफोबिया है। इसमें लोगों को कनेक्शन काम न करने या फोन खोने का डर होता है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ ये स्थिति इतनी आम होती जा रही है कि डॉक्टर्स को इस पर स्टडी करनी पड़ रही है। 2012 में जब आईफोन की बिक्री सबसे ज्यादा थी, उस वक्त एप्पल एक दिन में करीब 3,40,000 सेल फोन बेच रहा था। मतलब एक साल में करीब 12.5 करोड़ फोन। स्मार्टफोन में सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम जैसी बेहद कीमती धातुएं यानी मेटल्स होती हैं। आईफोन्स में इतना सोना होता है कि 1 टन आईफोन में 1 टन कच्चे सोने के मुकाबले 300 गुना तक ज्यादा सोना निकल सकता है। ज्यादातर फोन में धरती से निकलने वाली कीमती धातुएं होती हैं। ये वही तत्व हैं जो धरती के अंदर तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्हें और दूसरी धातुओं के अंदर से निकालना बहुत महंगा पड़ता है। आज 35 अरब से भी ज्यादा मोबाइल डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हैं, यानी हर व्यक्ति 4 डिवाइसेस से भी ज्यादा। धरती पर लगभग 800 करोड़ लोग हैं और इनमें से आधे से ज्यादा के पास फोन है, लेकिन टूथब्रश दुनिया की आधी से भी कम आबादी के ही पास हैं। नोकिया कभी भी सिर्फ एक सेलफोन कंपनी नहीं रही। ये सेलफोन के कारोबार में आने से पहले टॉयलेट पेपर और टायर बेचती थी। कंपनी ने 1865 में एक पेपर मिल के रूप में शुरुआत की और 1980 के दशक तक नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी बन गई। इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन मॉडल नोकिया 1100 और 1110 का रिकॉर्ड भी है। इनमें से हर फोन की लॉन्चिंग डेट से अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। ब्लूटूथ का नाम एक नॉर्डिक राजा के नाम पर पड़ा। उनका नाम एक बार गलत तरीके से हेराल्ड ब्लूटूथ ट्रांसलेट कर दिया गया। ब्लूटूथ सिर्फ एक टेम्पररी नाम माना जाता था जिसका मतलब है पीसी और सेलफोन को एक करना। इसे रेडियो वायर या पैन से बदला जाना था, लेकिन लॉन्च से पहले निर्माता इन नामों को सिक्योर नहीं कर पाए, इसलिए ब्लूटूथ अकेला ऑप्शन रह गया। नाम काफी आकर्षक और याद रहने वाला था। जहां तक ब्लूटूथ के लोगो का सवाल है, यह हेराल्ड ब्लूटूथ के 2 साइन से मिलकर बना है। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने पैरट फेस का इस्तेमाल नहीं किया। फोन को अब तक करीब 360 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उछाला जा चुका है। 27 अगस्त 2014 में बेल्जियम ने अपनी मोबाइल फोन थ्रोइंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया था। यहाँ एक भाला फेंकने वाले खिलाड़ी ने फोन को सॉकर पिच की लंबाई तक उछाल दिया था। शायद आप गुस्से में इस रिकॉर्ड को तोड़ दें। सोनिम XP3300 एक बेहद मजबूत फोन है। जब एक ड्रॉप टेस्ट में इसे 25 मीटर की ऊंचाई से फुटपाथ पर फेंका गया तो इसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये दूरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की 1/4 से ज्यादा थी, यानी फिर तो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे मजबूत फोन की लिस्ट में जगह मिलनी ही थी। इससे पहला रिकॉर्ड JCB फोन के नाम था जो सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। आपको दुनिया भर में और ज्यादा सेलफोन टावर और एंटेना देखने की उम्मीद होगी, लेकिन शायद इंजीनियर इन्हें लोगों से छुपा कर रखना चाहते हैं। उन्हें अक्सर संकेतों, फ्लैग पोल, प्लास्टिक के पेड़ों, ड्रेन पाइप, टेलीफोन पोल जैसी चीजों के पीछे छिपा दिया जाता है। दुनिया के सबसे महंगे सेलफोन की कीमत करीब 361 करोड़ से भी ज्यादा है। ये गैजेट 24 कैरेट सोने से बना है और बैक साइड एक बड़ा सा गुलाबी हीरा जड़ा है। इसमें प्लेटिनम कोटिंग और एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2013 में एक स्मार्टफोन को स्पेस में भेजा गया। एक गूगल नेक्सस फोन को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया ताकि बिना हवा वाली जगह में उसके पार्ट्स की जांच की जा सके। इसे स्पेस में छोड़ी गई सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन क्या किसी ने इससे किसी को फोन भी किया था? एक फोन गेम जिसमें फोन को जितना ऊंचा हो सके हवा में उछालना है और फिर पकड़ना है। ये खेल आपकी गलती और चीटिंग को पकड़ लेता है और आपको बैन भी कर देता है। इसलिए अगर आप इसे खेलने वाले हैं तो आपको नियमों के साथ ही खेलना पड़ेगा। और अगर आपके पास JCB का मजबूत फोन है फिर तो इस गेम को जरूर खेलें।